नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेबल रो एंड कॉलम स्पैन। देखिए कभी कभी हमें टेबल में रो या कॉलम को स्पैन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा कंटेंट है जिसकी मदद से आपको टॉप में जो हेडिंग लिखनी है वो केवल आपको एक लिखनी है और उसके नीचे 2 कॉलम बनाने हैं। तो आपको कैसे करना है वो जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले टू मेक ए सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम यूज द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। जब आपको एक से ज़्यादा, ठीक है, सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम मतलब आपको एक से ज़्यादा सेल को एक कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आप कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। और जब आपको एक से ज़्यादा रो को एक सेल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आप रो स्पैन का यूज़ करेंगे। अभी देखिए प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पर ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिए। उसमें सभी डेवलपर ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वहाँ आपस में आप डिस्कस कर सके, कोई भी किसी के भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहाँ पर हम वीडियो शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको भी ज्वाइन करिए, ठीक है। तो देखिए समझ लेते हैं कि आखिर टेबल, कॉलम और रो स्पैन क्या है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरे पास में एक टी हेड है जिसमें नाम और टेलीफोन नंबर है। अब यहाँ पर देखिए 2 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। जब मान लीजिए किसी एक पर्सन के, ये देखिए मैंने अब दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे चेंज कर दिया है। कॉल स्पैन को समझाने के लिए मैंने ये रिकॉर्ड बनाया ताकि आपको कॉल स्पैन क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर वही है, नाम भी वही है। अब की बार मोबाइल नंबर, यहाँ फादर नेम की जगह मैंने मोबाइल नंबर कर दिया है और एक ही पीपल के 2 मोबाइल नंबर हमने लिए हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मनोज कुमार के 2 मोबाइल नंबर लिए हैं। तो पहले वाला जो कॉलम है इसमें जो टॉप में जो हेडर है, जो हेडिंग लिखी हुई है मोबाइल नंबर, वो केवल पहले वाले मोबाइल नंबर पर आ रही है। जबकि दूसरे मोबाइल नंबर पर मैंने कोई भी हेडिंग नहीं डाली हुई है, वहाँ पे ब्लैंक है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि जो ये 2 मोबाइल नंबर हैं इनके ऊपर जो ये हेडिंग आए ये दोनों के दोनों सेल में आए, पहली वाली सेल ये है और एक सेल ये है, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों के दोनों आपस में मर्ज हो जाए, दोनों के दोनों सेल आपस में मर्ज हो जाए, मतलब इन 2 कॉलम के लिए हम इसको स्पैन कर दें। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। ये देखिए कोडिंग ध्यान दीजिए। अब जो कोडिंग में मैंने क्या किया हुआ है, कोडिंग में देखिए सबसे पहले ऊपर जो टी हेड में मैंने यहाँ पर पहला TH लिखा है, फिर दूसरा TH और तीसरा TH और एक TH मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें चौथे TH की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अब जो TH यहाँ बना हुआ था वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया है, लेकिन जो ये मोबाइल नंबर है ये केवल पहले पर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल नंबर यहाँ से यहाँ तक आए। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे मैंने जो किया है, ये वाला TH जो हमें 2 कॉलम के ऊपर सिंगल सेल में चाहिए, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल्स टू जितने भी कॉलम्स को आपको स्पैन करना है वो यहाँ पे क्वांटिटी आपको डाल देनी है। हमें 2 कॉलम को स्पैन करना है। जो ये हमारे पास में 2 कॉलम है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर ये ऊपर सिंगल सेल बनानी है। तो हमें 2 कॉलम को करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे केवल 2। अब कंट्रोल S से सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब आप देख सकते हैं जो ये मोबाइल नंबर है ये दोनों के दोनों कॉलम पर सिंगल सेल में आ रहा है। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को आप स्पैन कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर 4 डाल देता हूँ। सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए आगे यहाँ पर एक स्पेस आ गया है, मतलब आगे जैसे ही मैं यहाँ पर सेल जोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिक उसके ऊपर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा मैं कैसे करने वाला हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पर दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V, क्योंकि मैंने क्या किया है 4 कॉलम्स के बराबर एक सेल रखी है। तो मैं इसको सेव करके अब इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अब आप देख सकते हैं जो ये मोबाइल नंबर है 4 सेल के ऊपर है।
अब आगे जो हमने रिकॉर्ड रखे हुए हैं वहाँ पर केवल 2 मोबाइल रखे हैं, हमने केवल एक रिकॉर्ड में ही बाकी 2 मोबाइल बढ़ाए हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ ये वहाँ तक हमें फैल कर दिखाई दे गया है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वहाँ पर भी हमें ऐसे ही नंबर रखने होंगे और ये सेल बढ़ जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसको यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करते हैं और इसी तरह से आगे भी कर लेते हैं। जो 2 हमने ये मोबाइल नंबर लिए हैं इनको भी कर लेते हैं, ये मैं सेव कर लेता हूँ अब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अकेला मोबाइल नंबर का जो सेल है वो 4 कॉलम्स के बराबर आ गया है। ठीक है, ये था हमारा कॉल स्पैन। अब हम समझते हैं कि रो स्पैन क्या होता है। सेम यही कंडीशन, यहाँ पे हमने इन 4 कॉलम्स के बराबर एक सेल बनाई है। इसी तरह रो स्पैन में क्या होगा, रो स्पैन में मान लीजिए आपको ये सब मिला के सिंगल बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास में ये मनोज कुमार के नाम से एक सेल है। मैं चाहता हूँ कि जो ये सेल है ये इन 3 जो ये हमारे सामने 3 कॉलम्स हैं, इन 3 जो ये 3 रो हैं, इन रो के बराबर ये अकेली सेल होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे रो स्पैन करना होगा। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ देखिए मनोज के नाम से एक मेरे पास में एक सेल है, इसको मैं बाकी जो रो हैं सामने उनके 3 के बराबर 1 करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा रो स्पैन और इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं 2 कर लेता हूँ पहले। ठीक है, और अब कंट्रोल से सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे ही रो स्पैन लिखा तो अब जो ये सेल है, ये वाली सेल, ये बाकी जो सेल हैं उन सब के सामने 2 सेल आ रही हैं। यहाँ पे एक सिंगल ये सेल आ रही है। देखिए, 2 रो हैं, पहले वाली रो ये वाली है और दूसरे वाली रो हमारे पास में ये है। इन 2 रो के बराबर ये सिंगल सेल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रो स्पैन। आप इसको 3 भी लिख सकते हैं। कंट्रोल से सेव किया और इसको रिफ्रेश कर दीजिए। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये सिंगल सेल इन 3 रो के बराबर है। तो आपकी ज़रूरत के अनुसार जहाँ पर भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े, जहाँ पर आपको रो स्पैन या कॉल स्पैन करना पड़े, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सभी टॉपिक जो हमने बताए हैं वो सब आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब टेबल के जो अदर हमारे टॉपिक हैं उनको भी जान लेते हैं। रो स्पैन हो गया है, कॉलम स्पैन भी हो गया है। अब देख लेते हैं कि टेबल में कैप्शन कैसे ऐड करते हैं। जैसे हम किसी पिक्चर में हम कैप्शन ऐड करते हैं, इसी तरह से आप टेबल में भी कैप्शन को ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको समझ लीजिए। पहले सबसे पहले आपको टेबल लिखना है। टेबल की हाइट विद कैसे देनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और TR TH वो सब TD वगैरह सब आपको समझा चुका हूँ। अभी बात करते हैं कैप्शन की। देखिए ध्यान दीजिए, आखिर कैप्शन कहाँ पे लग रहा है। कैप्शन आपको लगाना है टेबल टैग के जस्ट नीचे। ठीक है, उसके बाद आपको TR TH सब लिखने हैं। तो चलिए करके देखते हैं। मैं इसको वापस लेकर आता हूँ। देखिए अभी ये ठीक है। अब हमें यहाँ पर कैप्शन ऐड करना है। तो कैप्शन ऐड करने के लिए मैं कोड एडिटर को ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया है कि आपको जस्ट टेबल टैग के नीचे आपको कैप्शन लिखना होगा। तो मैं यहाँ टेबल टैग के जस्ट नीचे लिखता हूँ कैप्शन। ठीक है, और इसको क्लोज किया। ठीक है, कैप्शन हो गया। अब इसमें आपको कैप्शन में क्या टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल कैप्शन। ठीक है, कंट्रोल से सेव करके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। कंट्रोल R से जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप ऊपर देखेंगे टेबल का जो कैप्शन है वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल में कैप्शन को ऐड कर सकते हैं। आपको टेबल का कोई भी कैप्शन मतलब एक तरह से टाइटल ही होता है। आपको जो भी देना हो, जिस बारे में आपकी टेबल हो, वो आप टेबल के कैप्शन में लिख सकते हैं।